नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपके लिए। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख व छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने व समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, उस लिंक को ओपन करें और फॉलो करें। और देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहला आपका जो अंगूठा है वास्तव में बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, लंबा है और बेहतरीन है। और हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि इस प्रकार का अंगूठा अगर किसी जातक का हो तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास होता है, ये आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और हथेली में अन्य दोष ना आ जाए तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ये लोग करते हैं। तो आपका अंगूठा सरासर तरीके से देखें तो बेहतरीन स्थिति में है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है ये पूरी तरह से घूम करके चंद्रमा पे जा रही है और इसका घुमाव इस प्रकार से है कि निश्चित रूप से क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर है, व्यक्ति क्रिएटिव है। कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ मिला भी है और व्यक्ति को यात्राओं का लाभ मिलेगा भी। लेकिन बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर हो गया, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा सीधा जो है चंद्रमा पे चली गई और चंद्रमा फूला हुआ है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर ये डिप्रेशन देता है, मानसिक तनाव की स्थिति देता है। और इस अवस्था के जो व्यक्ति होते हैं प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं और इन लोगों का जो मन होता है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता भी अपने जीवन काल में हासिल करते हैं, लेकिन इनका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में हमेशा बना रहता है। ये इस चीज़ को दिखाती है। आपका सवाल ले लेते हैं। आपने सवाल किया है 1 नंबर, नए घर का योग कब बनेगा, बार बार मामला टल जाता है। आप ये लिखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला जो हिस्सा है आपकी हथेली का ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसे हम मंगल का हिस्सा कहते हैं। ये मंगल है, बाहरी मंगल, अंदरूनी मंगल, ये मंगल है आपका। और जब ये मंगल फूल जाता है, और आप जानते हैं मंगल भूमि का कारक होता है, तो जब ये मंगल फूल जाता है तो सबसे पहला प्रभाव ये देता है कि एक तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा ये पैदा करता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा पैदा करता है। दूसरा, ये जीवन में कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति को भी पैदा कर लेता है। तीसरा, आपके जमीन से संबंधित जितने कार्य होते हैं वो कार्य सफल होने में संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसका मालिक यही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अटक जाती हैं, चीज़ें बनते बनते रुक जाती हैं। पूरा प्लान व्यक्ति का बना रहता है, लेकिन वो प्लान जो है एक अस्थायी रूप में मूर्त रूप नहीं ले पाता है। इसका कारण ये है। अब इसको कैसे ठीक करें, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? देखिएगा, कुछ ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर, उसमें मंगल भी एक है, 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अब ये यहाँ पे 2.5 वर्षों तक ज़्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें आप? ठीक करने के लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ, आप विधिवत तरीके से उस उपाय को करें, निश्चित ही आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और नए घर बनने का जो योग है
वो बहुत जल्दी बन जाएगा और इसका प्रभाव कम से कम 18 महीने के बाद छूट जाएगा अगर सही से आप उपाय करते हैं, नहीं तो ये 2.5 वर्षों तक चलेगा। तो इसका कारण क्या है ये आपने जाना। दूसरा, आप लिखते हैं, क्या लेखन में ही तरक्की होगी या किसी व्यवसाय में भी हाथ अपना आजमाया जा सकता है, जैसे जनरल स्टोर अथवा खाने पीने का कार्य, ऑनलाइन काम या फिर कोई अन्य व्यवसाय। देखिएगा, लेखन के लिए आपका चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा हल्का ज़्यादा फूला हुआ है, तो इससे लेखन पे प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे मुख्य ग्रह है यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति। अब देखिएगा, यहाँ पे केवल लेखन नहीं, अन्य चीज़ों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति क्या है, सबसे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी सब चीज़ों का मालिक यही है। ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाए, ठीक ध्यान रखिएगा, आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर भूले भटके कहीं ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें जो आंतरिक खुशियां आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वो उस प्रकार का आप उन आंतरिक खुशियों को नहीं पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जीवन में संतान को लेके भी व्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो। ऐसे में पैतृक संपत्ति का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है, ये इसको भी दिखाता है। और ऐसे में धन को लेके व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति शुरू हो जाती है और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इसी बृहस्पति से देखा जाता है, ठीक है ना। और देखिएगा, ये बृहस्पति जैसे जैसे कमज़ोर होता जाता है, खराब होता जाता है, तो ऐसे लोगों को समय पे गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला बहुत कम मिल पाता है। ईश्वर की कृपा हो तभी मिल पाता है, अन्यथा सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष पैदा करता है। ये व्यक्ति को झेलना पड़ता है और अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो। तो यहाँ पे क्या है, आपने गुरु को ठीक करना है। तो मैंने कहा मंगल को ठीक करना है, गुरु को ठीक करना है, और तो व्यक्ति तो उपाय ही करता जाएगा, काम कब करेगा? नहीं, हम ऐसा रूटीन का पैकेज आपको देंगे जिससे आप काम भी करेंगे, उपाय भी करेंगे और जिससे जादुई तरीके से आपका जीवन निश्चित तौर पे बदल जाएगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। अब क्या करना चाहिए? देखो, खाने पीने का व्यवसाय आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, आप देखेंगे आपका गुरु अगर ठीक हो जाता है तो यहाँ से एक लाइन आ रही है सूर्य पे, ये है आपकी दिव्य सूर्य की रेखा, बहुत दिव्य है। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? बृहस्पति का पड़ रहा है और सूर्य का पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बेहतरीन है किन क्षेत्रों के लिए? शिक्षा का क्षेत्र में अगर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, चाहे ट्यूशन देता है, चाहे ऑनलाइन कहीं पढ़ाता है, चाहे किसी विद्यालय में जाके कुछ बात करके अगर ये व्यक्ति जो है पढ़ाता है, लेक्चरर देता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भी काम करे तो बड़ा नाम ये लोग कमाते हैं। और ऐसे लोग काउंसलिंग का काम भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उसके अलावा बृहस्पति से संबंधित कार्य भी इनके लिए बेहतरीन होता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में भी ये लोग कार्य करने की सोचें तो इन लोगों को अच्छा रहता है। और दूसरी बात, जैसे जैसे ये पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएगा और इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर बढ़ेगा,
वैसे वैसे आपका जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित है ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा, ये निश्चित है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा ही होगा, ये इस चीज़ को बता रहा है। ठीक, आपके लिए सबसे बेहतरीन यही है। बाकी अगर आप इसमें रुचि नहीं रखते हैं तो खान पान का फूड बिजनेस आपके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। ये आपका जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, क्या फिल्म लेखन गीत लेखन में कुछ संभावनाएं बन सकती है? देखिएगा, ये संभावनाएं बहुत कम हैं। यहाँ पे ये संभावनाएं ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो आप अन्य उन पे जो विकल्प है उन पे विचार करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस चीज़ को साथ साथ में करते रहें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। चौथा आप लिख रहे हैं, धन की कमी महसूस होती है, क्या कभी लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगी? अब सबसे पहले धन की कमी के ऊपर चले जाते हैं। वर्तमान में जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस उंगली और इस उंगली के जो ये तीसरा पौरवा है इसके बीच में छिद्र दिखाई दे रहा है। और जब इसके बीच में छिद्र दिखता है तो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है धन के मामले में संघर्ष की स्थिति आती है या खर्चीला स्वभाव बन जाता है, जिससे धन के मामले में संघर्ष बढ़ जाता है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटा सा उपाय मैं दे रहा हूं, उसको बेहतरीन तरीके से करें, आपको बड़ा लाभ होगा। अब देखें लग्जरी लाइफ के लिए यहाँ पे वास्तव में है या नहीं है। यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले भाग्य रेखा के ऊपर, क्योंकि लग्जरी आपका शुक्र देता है, आपका गुरु देता है और आपकी करियर और धन की रेखा देती है। और यहाँ पे राजयोग बन रहा है। इस राजयोग पे सबसे पहले हम चलते हैं। देखिएगा, ये आपका जो है मरकरी का माउंट है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। इसका मतलब है छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, ये इस चीज़ को दिखाता है। दूसरा देखेंगे तो आपका बुध लगभग ठीक ठाक स्थिति में है, तो इसका मतलब है व्यक्ति की वाणी की ताकत बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्ति है। अगर आप योजना बनाकर कार्य करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जो भी कार्य आप प्रारंभ करें कभी भी अधूरे में न छोड़े, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें और हो सके तो पूरा करें। तो ऐसे में आपकी क्वालिटी बढ़ेगी और चीज़ों में व्यवस्थित स्थिति आएगी, जिससे लाभ होगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत अगर देखें, क्योंकि बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो सबसे पहले बुध ही देख रहे हैं हम, तो बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। एक बात बहुत अच्छी आपके अंदर है, बुद्धि की वजह से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आगे चलकर अगर हम देखें पूरी तरह से आप व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता भी प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। अब यहाँ पे इसकी उंगली देखें तो सीधी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। अब आप सफल होंगे, किस कारण से होंगे ये स्पष्ट बता रहा है कि व्यापार अगर करेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। लेकिन व्यापार करें तो सही, शुरू तो करें। और अगर आप नौकरी करने की कोशिश करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, निश्चित रूप से एक अच्छा पद आपको मिलेगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दो चीज़ों के कारण सफल होंगे, एक तो अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है उसके कारण आपको सफलता मिलेगी, और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके दम पे आपको सफलता मिलेगी।
अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। जब ये इस उंगली के पहले पौरवे तक होती है, ये उंगली इस उंगली से बड़ी और मिडिल फिंगर से छोटी होती है और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट होता है। बस यही कमी है आपकी, जो राजयोग का फायदा नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो आपकी हथेली में सबसे बड़ा राजयोग है, आपको इसको ठीक करना है। और जिस व्यक्ति का ये भी ठीक होता है और ये लक्षण होते हैं, ये 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर 1% व्यक्ति किसी भी प्रकार इस क्षेत्र में गया हो तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इस व्यक्ति की एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये व्यक्ति उभरता है। चाहे छोटे से शुरू करे लेकिन अंत में बहुत बिगेस्ट होता है, बहुत बड़ा जो है एक चमत्कारिक ढंग से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। तो बुद्धादित्य राजयोग है। अब इसमें किस चीज़ की कमी है? बुद्धादित्य राजयोग में आपका बृहस्पति कमज़ोर है, आपका मंगल भारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में है। अब लग्जरी जीवन निश्चित है जब बुद्धादित्य राजयोग है। यहाँ से देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे पुष्ट हो रही है और मस्तिष्क रेखा से जा रही है। इसका मतलब है कि खुद के बलबूते पे व्यक्ति अपने जीवन में लग्जरियस जीवन हासिल करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यहाँ से निकल कर के सूर्य पे जा रही है। इसका मतलब है आने वाले समय में राहु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है और सूर्य के साथ मिल रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, आप जिस चीज़ को करोगे उसमें विस्तार पाओगे, फैलाव पाओगे, एक ब्रांड की स्थिति हासिल होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऐसा है और ध्यान से देखिएगा ये ऐसा है और ये इस प्रकार से आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये धीरे धीरे कम से कम 3 वर्ष के बाद, अभी नहीं, ठीक तीसरे वर्ष के बाद ये एक फूल का चिन्ह बना रहा है जिसको कहते हैं पद्म का साइन। मानी आप जिस काम को भी करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे। चाहे कोई भी काम आप करें, 3 वर्षों के बाद आप पूरी उन्नति की स्थिति में आएंगे। एक पीक टाइम आपका आने वाला है, लग्जरी जीवन जीने वाला है, प्रसिद्धि बढ़ेगी, उसमें विदेश यात्राएं निश्चित तौर पे होंगी, नेम फेम निश्चित तौर पे होंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा है। लेकिन ये चीज़ क्या है देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को ख़राब करना, चीज़ों में अड़चन आना, ये इसको दिखाता है। ठीक है ना, बिल्कुल चीज़ वहाँ तक पहुँच गई लेकिन उसके बाद एकदम ब्रेक होना, मानी सफलता के मुंह में जाके भी असफलता की स्थिति को झेलना, ये इस चीज़ को दिखाती है। इन सब चीज़ों के लिए कुछ दूंगा मैं, अभी आपके सवाल ले लेता हूँ। आपने और लिखा है जीवन में सुख शांति कब आएगी। अभी एक चीज़ और है आपके जीवन में जिसके कारण सुख शांति ज़्यादा नहीं है। क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार नाड़ी रेखाएं यहाँ पे इस प्रकार से आपकी हथेली को घेरे हुए है, बारीक बारीक रेखाएं भी है और एक जाल बन रहा है। और जब भी हथेली में जाल बनता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, आप सब लोग जानते हैं। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे।
कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन आ जाती है, या पूरा जीवन आपकी उलझन में चला जाता है। और फिर जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, डिसीजन लेने की ताकत है, वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना क्या है और किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आपको चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं हमेशा माइनस की तरफ रहता है। जैसे ही बहुत सुंदर होने बैठ गया, कुछ समय तक ठीक चलेगा, फिर वही ढाक के 3 पार, जहाँ थे वहीं। ये इस चीज़ को दिखाता है। मानी ये आपकी हथेली में कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा है, और जब ये नेगेटिव ऊर्जा आती है तो आपकी पूरी जो जीवन की नींव है, उस जीवन की नींव की जड़ों को खोखला कर लेती है, और फिर आपकी शानदार जीवन को कहीं ना कहीं उसमें समाहित कर लेती है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, और अपने पूरे जीवन को एक शानदार स्थिति में लाने के लिए जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जिस प्रकार से आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना। देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ क्रियाएं ऐसी दी गई हैं जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है, जिनकी ताकतें असीम है। अगर आप एकाग्र चित्त होके संकल्प के साथ अपने को खड़ा करें और उन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें, तो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं निश्चित रूप से जबरदस्त स्थिति में आएंगी, और आपको बड़ा लाभ होगा, और जादुई तरीके से आपका जीवन बदल जाएगा। ये एक्यूरेट है, इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप लोग करके देखिएगा, यकीन मानिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मैं हस्तरेखा देखूं तब आपका जीवन बदलेगा, नहीं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब के अंदर असीम शक्तियां हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में होती हैं ताकतें जो हमारे अंदर है, सुप्त अवस्था में सोई हुई होती है, उनको हमें जगाना है, और उस जगाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। आप लोग हमेशा स्नान करते हैं, अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर एक छोटी सी प्रक्रिया का पालन करके आप उस स्नान को करें, उसको कहते हैं वनस्पति स्नान। यकीनन मैं आपको कुछ दिनों के लिए वनस्पति स्नान दूंगा, उसकी प्रक्रिया दूंगा, उस स्नान को करिएगा। उसके साथ साथ देखिएगा आपका शरीर क्या है, 5 महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट। आपके शरीर के अंदर अष्टचक्र मौजूद है, आपके शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 महाकोश है, 9 द्वार हैं। इतनी चीज़ों से आपका शरीर बना हुआ है। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है देहो देवालयो प्रोक्तो, ये देह ही देवालय है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी के संसार में है, जिसमें 5 महाकोश है, अष्टाचक्र है, 9 द्वार है, और जो है 5 महाभूत हैं। आपको भूतों से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। 5 महाभूत तो आपके अंदर है, महाभूत जिनसे आपका शरीर बना है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 9 द्वारों में सबसे बड़ा जो द्वार होता है वो ब्रह्मरंध्र होता है। ठीक है ना। कभी पढ़िएगा, जो लोग भी देख रहे हैं
कभी अध्ययन कीजिएगा, अवलोकन कीजिएगा, अपने अंदर झांक के देख लीजिएगा। यकीनन आपके लिए ब्रह्मांड काम करने बैठ जाएगा। यकीनन देखिएगा, करके देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझिएगा। आप बुद्धि से परे की भी कभी सोचिएगा और आप अपने अंदर अवलोकन करने की सोचिएगा, आपको पूरी चीज़ें दिख जाएंगी। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी यकीनन। अब मैं आपको क्या दूंगा, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। दूसरा मैं आपको कहीं ना कहीं जो है आपके अष्टाचक्र हैं जो, उसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। एक प्राणायाम दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये आपको प्रॉपर एक रूटीन की तरह करना है और यही आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। उसमें इसका भी उपाय आएगा, इसमें इस नेगेटिव ऊर्जा का उपाय आएगा, सूर्य का आपका प्रबल चीज़ों में आएगा। हाँ, बृहस्पति का अलग से उपाय दूंगा। ये बृहस्पति देवता है और देवताओं में इतने बड़े देवता है कि इनको देवताओं का गुरु कहा गया है। ठीक है, अब ज़्यादा समय न लेते हुए, अब कब तक सुख शांति है, यकीनन मैं कह रहा हूँ आपका 2.5 वर्ष के बाद का जो समय है वो बहुत बेहतरीन है। उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लिख रहे हैं क्या विदेश से नौकरी, व्यवसाय आदि का योग है, अभी ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा का लाभ जरूर दिख रहा है, काम के सिलसिले में बाहर भी जाएंगे उसका लाभ भी होगा, लेकिन वहीं आपका जो है नौकरी होगी या वहीं आपका जो है, हाँ, पर एक बात जरूर है, ये जो आपकी जीवन रेखा है ये तो एक्यूरेट कह रही है, क्योंकि यहाँ देख रही जन्म स्थान से दूर ही आप तरक्की कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। और यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि विदेश की बहुत अच्छी योग है। तो ये बहुत प्रचंड योग है आपके पास, आप ट्राई करें तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, पेट संबंधी, थायराइड, देखिएगा मैंने पहले ही बता दिया है, ये मन का जो कारक है। पेट की तकलीफें तब तक रहेंगी जब तक चंद्रमा ठीक ना रहा, और चंद्रमा को ठीक बड़ी सरलता से किया जा सकता है। इसका मैं छोटा सा खान पान में उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। आपके प्रश्न यहीं तक थे। अब थोड़ा सा आपके जो है हथेली के अन्य विश्लेषण पे चला जाए। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्म करने में कहीं भी कायरता नहीं रहेगी। इनके बारे में हमने बता दिया है। बहुत सुंदर है। आगे चलकर इस रेखा की वजह से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन रेखा के बारे में बता दिया है, करियर और धन की रेखा के बारे में बता दिया है। दूसरी बात, आपके जो इष्ट देव है वो हनुमान जी हैं और इन्हीं की समर्पण भावना अगर रहेगी तो इसका लाभ आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मिलेगा। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और इसका लाभ आपको होगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जो थोड़ा तनाव दे और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य आ जाता है। सूर्य क्रिया करने से बहुत बड़ा लाभ होगा, इसके बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा के बारे में भी हमने बता दिया है। दोस्तों, एक बार पुनः मैं एक जरूरी सूचना दे रहा हूँ। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने वो समझने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।